गर्मियों की धूप अपने चरम पर थी। हवा ठहरी हुई थी, मानो किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठी हो। खुले खेतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जहां एक गरीब लेकिन मेहनती किसान यूसुफ अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता, मेहनत करता और अपनी रोजी रोटी कमाता। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। वह हल चलाते हुए बार बार रुक जाता, लंबी सांसें भरता और दूर कहीं खो सा जाता। उसके जहन में 3 सवाल उभर रहे थे जो उसे बेचैन किए हुए थे। पहला सवाल था कि इस दुनिया में सबसे अहम चीज क्या है। दूसरा सवाल था कि सही समय पर सही काम कैसे पहचाना जाए। और अब तीसरा और आखिरी सवाल था कि इंसान के लिए सबसे जरूरी शख्स कौन होता है। ये सवाल अचानक उसके मन में नहीं आए थे। पिछले कुछ महीनों में उसने कई कठिनाइयां झेली थीं। एक बार उसका सबसे अच्छा दोस्त मुसीबत में था, लेकिन यूसुफ अपनी फसल की चिंता में उससे मिलने नहीं जा सका। कुछ ही दिनों में वह दोस्त दुनिया छोड़ गया और यूसुफ को अफसोस होता रहा कि काश वह उस समय उसके पास होता। एक और बार उसने सोचा था कि अब अच्छी बारिश होगी और फसल बेहतरीन होगी, लेकिन अचानक तूफान आया और सारी मेहनत बेकार हो गई। वह सोचता रहा, क्या उसे पहले ही कुछ और इंतजाम कर लेना चाहिए था? क्या कोई तरीका था जिससे वह भविष्य को सही तरह से समझ पाता? तीसरा सवाल उसके दिल को सबसे ज्यादा परेशान करता था। वह बहुत से लोगों की मदद करता, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसे धोखा दे गया। तो इंसान के लिए सबसे जरूरी इंसान कौन होता है? वह जो हमेशा साथ रहे या जो मुश्किल वक्त में काम आए? इन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिले। गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन कोई भी संतोषजनक नहीं था। आखिरकार उसने सुना कि पास के एक बड़े राज्य में एक बुद्धिमान शहजादी रहती है, जिसकी अक्लमंदी और दूरदर्शिता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। यूसुफ ने तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा पर निकलेगा, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, यूसुफ अपने खाट पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वह अपने सवालों के जवाब पाए बिना चैन नहीं ले सकता था। सुबह होते ही मैं उस शहजादी के दरबार में जाऊंगा, उसने खुद से कहा। यह सफर आसान नहीं होगा। उसे लंबी दूरी तय करनी होगी, जंगलों, पहाड़ों और अनजान रास्तों से होकर गुजरना होगा। लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ निश्चय था। अगर वह इन सवालों के जवाब पा ले तो उसका जीवन और भी सार्थक हो सकता है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही यूसुफ ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि यह सफर उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि यूसुफ अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने एक झोले में कुछ सूखी रोटियां और पानी रखा, अपने कंधे पर एक छोटी सी गठरी बांधी, उनका नाम लेकर गांव से बाहर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। गांव के बाहर कुछ दूर तक पगडंडी थी, लेकिन फिर घना जंगल शुरू हो गया। हवा में मिट्टी और पेड़ों की खुशबू थी और पंछियों की चहचहाहट उसके कानों में किसी संगीत की तरह गूंज रही थी। यूसुफ की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उसके दिल में हल्का सा डर भी था कि क्या वह इस अनजान सफर में सफल होगा। जंगल के रास्ते पर चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज की गर्मी तेज हो रही थी और यूसुफ को प्यास लगने लगी। उसने अपने झोले से पानी निकाला, लेकिन तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत प्यासा है। यूसुफ के मन में सवाल उठा, क्या उसे अपना बचा हुआ पानी इस बूढ़े साधु को दे देना चाहिए? सफर अभी लंबा था और उसके पास पानी की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर उसके दिल की आवाज आई, अगर किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका है तो उसे मत छोड़ो। यूसुफ झुका और बूढ़े साधु को पानी पिलाया। बूढ़े ने तृप्ति की लंबी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम एक नेक इंसान हो, लेकिन यह बताओ, तुम इतनी दूर अकेले क्यों जा रहे हो? यूसुफ ने अपनी यात्रा का मकसद बताया और 3 सवालों का जिक्र किया। साधु उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए। पहला सवाल कि दुनिया में सबसे अहम चीज क्या है? साधु ने दोहराया। यूसुफ ने जवाब दिया, हां, मैं यही जानना चाहता हूं। बूढ़े साधु ने एक गहरी सांस ली
और बोले, याद रखो, इंसान के लिए सबसे अहम चीज वही होती है जो इस समय उसके सामने हो। अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन जो इस पल में हो रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम इसे समझ गए तो जीवन के आधे रहस्य समझ लोगे। यूसुफ चौंक गया। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। वह गहराई से सोचने लगा, क्या यह सच था? क्या सबसे जरूरी चीज यही थी कि जो पल अभी उसके पास है उसी का सही उपयोग किया जाए? लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब आगे बढ़ो। तुम्हारा सफर बहुत लंबा है, लेकिन यह सीख मत भूलना। यूसुफ ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसका मन इस सीख पर अटका हुआ था। क्या यह सच में उसके पहले सवाल का जवाब था? पूरा दिन सफर करने के बाद जब सूरज डूबने लगा तो यूसुफ एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। वह थका हुआ था और आराम करना चाहता था। यूसुफ ने विनम्रता से पूछा, क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसे बैठने का इशारा किया। फिर उसने पूछा, तुम इतनी दूर कहां जा रहे हो? यूसुफ ने अपनी यात्रा और 3 सवालों के बारे में बताया। आदमी ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हें दूसरा सवाल हल करने में मदद कर सकता हूं। तुम जानना चाहते हो कि सही समय पर सही काम कैसे पहचाना जाए, है ना? यूसुफ चौंक गया। हां, अगर आप बता सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आदमी ने आग की लपटों को देखते हुए कहा, इसका जवाब तुम्हारे पास ही है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें कल सुबह मेरा एक काम करना होगा। यूसुफ ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है, लेकिन वह इस रहस्यमय अजनबी से मिलने के लिए उत्सुक था। रात ठंडी थी और झोपड़ी के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। आग की धीमी लौ की रोशनी में यूसुफ का मन बेचैन था। रहस्यमयी अजनबी ने जो कहा था उसे लेकर उसके मन में कई सवाल थे। आखिर कौन सा काम करने से मुझे सही समय की पहचान होगी? सुबह होते ही अजनबी ने यूसुफ को जगाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने सवाल का जवाब खुद खोजो। मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुम इसे सही ढंग से कर पाए तो तुम्हारा दूसरा सवाल हल हो जाएगा। अजनबी यूसुफ को झोपड़ी से बाहर ले गया। वहां एक बड़ा सा खेत फैला हुआ था, जिसमें कई जगह झाड़ियां उगी हुई थीं। उसने एक फावड़ा यूसुफ को दिया और कहा, तुम्हें यह खेत साफ करना होगा, लेकिन कब कौन सा हिस्सा साफ करना है यह तुम्हें खुद तय करना होगा। यूसुफ को यह काम आसान लगा। उसने तुरंत फावड़ा उठाया और सामने की झाड़ियों को काटने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अजनबी ने कहा, रुको। यूसुफ ने हैरानी से देखा। अजनबी बोला, तुमने यह तय कैसे किया कि सबसे पहले यही झाड़ियां काटनी चाहिए? क्या तुमने सोचा कि यहां सबसे ज्यादा खरपतवार कहां है, या यह कि किस हिस्से की जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है? यूसुफ ठिठक गया। उसने बिना सोचे समझे ही काम शुरू कर दिया था। अजनबी मुस्कुराया और बोला, याद रखो, सही समय पर सही काम करने का मतलब यह है कि पहले पूरी स्थिति को समझो, फिर तय करो कि अभी सबसे जरूरी क्या है। यूसुफ ने अब नए सिरे से सोचना शुरू किया। उसने देखा कि खेत का एक हिस्सा पूरी तरह सूख चुका था, जबकि कुछ हिस्सों में अभी नमी थी। अगर पहले सूखे हिस्से को ठीक किया जाता तो यह बाद में फसल के लिए तैयार हो सकता था। अब उसने सोच समझकर सही जगह से काम शुरू किया। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है। सही समय पर सही काम वही होता है जो परिस्थिति को देखकर समझदारी से तय किया जाए। कोई काम अच्छा या बुरा नहीं होता, यह केवल इस पर निर्भर करता है कि उसे कब किया जाए। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई। ये बात कितनी सीधी थी, लेकिन उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अब जब यूसुफ चलने को तैयार हुआ तो उसने अजनबी से पूछा, आप कौन हैं और आपने मेरी मदद क्यों की? अजनबी ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं बस एक राहगीर हूं जो कभी इसी सफर पर था। जब तुम्हें कोई सीख मिलती है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। यूसुफ ने आदरपूर्वक सिर झुका लिया। अब उसके 2 सवाल हल हो चुके थे, लेकिन तीसरा सवाल अभी भी बाकी था। इंसान के लिए सबसे जरूरी शख्स कौन होता है? यूसुफ ने अजनबी का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। अब उसका अगला पड़ाव वह शहर था जहां बुद्धिमान शहजादी रहती थी। लेकिन इस सफर में उसके साथ क्या होने वाला था यह कोई नहीं जानता था। यूसुफ के कदम अब तेज हो चुके थे। 2 सवालों के जवाब उसने पा लिए थे।
लेकिन तीसरा सवाल अभी भी उसके मन में गूंज रहा था। इंसान के लिए सबसे जरूरी शख्स कौन होता है? जंगल पार करने के बाद आखिरकार वह उस राज्य की सीमा पर पहुंचा जहां बुद्धिमान शहजादी का महल था। शहर की ऊंची दीवारें और चौड़ी सड़कें देखकर यूसुफ को एहसास हुआ कि यह गांव से बहुत अलग जगह थी। यहां व्यापारियों क्या हुआ? यूसुफ ने पास खड़े एक आदमी से पूछा। आदमी ने चिंतित स्वर में कहा, राज्य में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा क्योंकि डर है कि मुसीबत में फंस जाएंगे। कैसी घटनाएं? यूसुफ ने जिज्ञासा से पूछा। बस कल ही की बात है। एक बूढ़े आदमी को राह में लुटेरों ने घेर लिया। लोग देख रहे थे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हर कोई सोच रहा था कि कोई और आगे आए। यूसुफ को यह सुनकर अजीब लगा। क्या इस शहर में लोगों के लिए सबसे जरूरी शख्स खुद उनका अपना ही स्वार्थ था? अचानक लोगों की हलचल और बढ़ गई। बाजार के बीचों बीच एक गरीब महिला अपने बच्चे के साथ गिरी हुई थी। बच्चा भूख से रो रहा था और महिला मदद के लिए लोगों की ओर देख रही थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। यूसुफ ने देखा कि लोग केवल तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। अगर हमने मदद की तो हमें भी परेशानी हो सकती है। यूसुफ आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के महिला को सहारा दिया। उसने अपने झोले से बची हुई रोटियां निकालकर उन्हें दीं। महिला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कृतज्ञता से यूसुफ को देखने लगी। तभी एक भारी आवाज आई, रुको! यूसुफ ने पलटकर देखा। एक शाही सैनिक उसके पास आ रहा था। सैनिक के पीछे और लोग इकट्ठा हो गए। सैनिक ने कहा, शहजादी ने इस शहर में एक परख रखी थी, यह देखने के लिए कि इस कठिन समय में कौन इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है। यूसुफ चौंक गया। मतलब? सैनिक मुस्कुराया और कहा, बुद्धिमान शहजादी इस शहर के लोगों को एक सबक सिखाना चाहती थीं। उन्होंने इस महिला को भेजा था यह देखने के लिए कि क्या कोई मदद करता है या नहीं। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने बिना किसी डर के इनकी सहायता की। यूसुफ यह सुनकर अवाक रह गया। सैनिक ने आगे कहा, अब तुम्हें महल में बुलाया गया है। शहजादी खुद तुमसे मिलना चाहती हैं। यूसुफ का दिल जोरों से धड़कने लगा। यूसुफ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी यात्रा अब इतने अहम मोड़ पर पहुंच गई है। शाही सैनिक उसे महल की ओर ले जा रहे थे और चारों ओर लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। एक साधारण किसान को शहजादी ने बुलाया है। यह सुनकर कई लोग हैरान थे। महल की ओर बढ़ते हुए यूसुफ ने शहर की भव्यता को गौर से देखा। ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर बाग और सजे धजे पहरेदार, यह सब उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। जब यूसुफ महल के मुख्य द्वार से गुजरा तो उसने देखा कि अंदर सब कुछ सुनियोजित और सजा हुआ था। सफेद संगमरमर की दीवारें, सुनहरे पर्दे और जगह जगह जलते दियों की रोशनी ने पूरे महल को एक जादुई आभा दे रखी थी। सैनिक उसे एक बड़े हॉल में ले गए जहां सामने ऊंचे मंच पर एक शानदार सिंहासन रखा था। सिंहासन पर एक स्त्री बैठी थी, शहजादी। यूसुफ ने पहली बार इतनी बुद्धिमान और प्रभावशाली शख्सियत को देखा। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर संयम की छाप थी। आओ किसान, शहजादी ने शांत आवाज में कहा। यूसुफ झुककर अभिवादन करता हुआ आगे बढ़ा। शहजादी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ, जहां पनाह, उसने विनम्रता से जवाब दिया। यूसुफ, तुम इस राज्य में क्यों आए हो? यूसुफ ने अपने 3 सवालों की पूरी कहानी शहजादी को सुना दी। कैसे वह इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए निकला, कैसे उसे बूढ़े साधु से पहला जवाब मिला, कैसे अजनबी राहगीर ने उसे दूसरा सबक दिया और कैसे उसने बाजार में एक जरूरतमंद की मदद की। शहजादी ने ध्यान से सुना और फिर बोली, तो तुम्हें अब तक 2 सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन तीसरा सवाल अभी बाकी है। क्या तुम सोच सकते हो कि इसका जवाब क्या हो सकता है? यूसुफ सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यह समझ गया हूं कि जब मैंने उस जरूरतमंद महिला की मदद की तो वही पल मेरे लिए सबसे अहम था। शहजादी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। और अब सोचो, उस पल में सबसे जरूरी शख्स कौन था? यूसुफ का दिमाग तेजी से घूमने लगा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, उस समय मेरे लिए सबसे जरूरी वही महिला थी जिसे मेरी मदद की जरूरत थी। शहजादी मुस्कुराई और कहा, यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है। इंसान के लिए सबसे जरूरी शख्स वही होता है जो उसके सामने हो और जिसे उस पल उसकी जरूरत हो।
यूसुफ को लगा जैसे उस पर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। याद रखो, शहजादी ने आगे कहा, हमेशा उसी व्यक्ति को अहमियत दो जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहा है। यही सच्ची इंसानियत है। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। उसके तीनों सवालों के जवाब अब उसके पास थे। यूसुफ के मन में अब एक अजीब सी शांति थी। उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे। सबसे अहम चीज वही होती है जो इस समय हो रही हो। सही समय पर सही काम वही होता है जो परिस्थिति के अनुसार हो, और सबसे जरूरी शख्स वही होता है जो उस वक्त हमारे सामने हो और जिसे हमारी जरूरत हो। लेकिन शहजादी के चेहरे पर अब भी एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ बाकी है। शहजादी ने कहा, यूसुफ, तुमने अपने सवालों के जवाब तो पा लिए हैं, लेकिन क्या तुम वाकई इन्हें पूरी तरह समझ चुके हो? यूसुफ ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, मुझे लगता है कि मैंने समझा है, लेकिन अगर आप कुछ और समझाना चाहें तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। शहजादी ने एक पल सोचा, फिर अपनी सीट से उठकर खिड़की के पास चली गईं। खिड़की से बाहर एक बड़ा बाग था जहां हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन्होंने इशारा किया, इस बाग को देखो यूसुफ, ये कितना सुंदर है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसे इतना हरा भरा रखने के लिए क्या करना पड़ता है? यूसुफ ने ध्यान से देखा और कहा, शायद इसे समय समय पर पानी देना पड़ता होगा, खरपतवार हटानी पड़ती होगी और सही मौसम में बीज बोने पड़ते होंगे। शहजादी मुस्कुराईं। बिल्कुल सही, लेकिन अगर माली यह न समझे कि सही समय पर कौन सा काम करना जरूरी है, तो यह बाग सूख जाएगा। यही तुम्हारी जिंदगी के लिए भी सच है। तभी महल के द्वार पर हलचल मच गई। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, जहां पनाह, शहर के दक्षिणी द्वार पर एक घायल आदमी पड़ा है। शायद किसी ने उसे लूट कर मारने की कोशिश की है। वह बेहोश है और बहुत तकलीफ में है। यूसुफ ने बेचैनी से इधर उधर देखा, लेकिन बाकी दरबारियों के चेहरे बिना किसी चिंता के दिख रहे थे, जैसे यह कोई नई बात नहीं थी। शहजादी ने अपनी नजरें यूसुफ पर टिकाईं और कहा, तो बताओ, अब तुम क्या करोगे? यूसुफ ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, अगर कोई जरूरतमंद है तो हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। शहजादी ने सिर हिलाया, लेकिन तुम अभी मेरे दरबार में हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बातें पूरी तरह समझने के बाद ही जाना चाहिए? यूसुफ के मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। उसने सीखा था कि सबसे जरूरी शख्स वही होता है जिसे उस समय हमारी जरूरत हो, और इस समय वह घायल आदमी सबसे जरूरी था। यूसुफ ने दृढ़ता से कहा, जहां पनाह, आपकी बातें सुनना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस घायल आदमी की मदद करना है। अगर मैंने अब देरी की तो शायद वह बच ही न पाए। शहजादी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस युवक के साथ जाओ और उस घायल आदमी की मदद करो। यूसुफ तेजी से महल के बाहर निकला। जब यूसुफ और सैनिक दक्षिणी द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यापारी सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके सिर से खून बह रहा था। यूसुफ ने तुरंत उसे पानी पिलाया और सैनिकों से कहा कि वे उसे एक सुरक्षित जगह ले जाएं। जब व्यापारी को होश आया तो उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम कुछ देर और नहीं आते तो शायद मैं बच नहीं पाता। खुदा तुम्हें नेक रास्ते पर चलाए। यूसुफ के दिल में एक अजीब सी संतुष्टि थी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसने जो सीखा था वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह असली जिंदगी के लिए थे। जब यूसुफ वापस महल लौटा तो शहजादी दरबार में उसका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने कहा, यूसुफ, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। अब मुझे यकीन है कि तुमने अपनी सीख को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। यूसुफ ने झुककर धन्यवाद किया। शहजादी ने एक छोटी सी थैली उसकी ओर बढ़ाई। यह तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसमें सोने के सिक्के हैं, लेकिन असली इनाम वह ज्ञान है जो तुम अपने साथ लेकर जा रहे हो। अब जाओ और अपने गांव के लोगों को यह सिखाओ कि सही समय पर सही इंसान की मदद करना ही असली इंसानियत है। यूसुफ ने आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए हुए वह थैली ली, लेकिन उसके लिए असली दौलत वह समझ थी जो उसे इस सफर से मिली थी। अब वह अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन वह वही साधारण किसान नहीं था जो यहां आया था। अब वह एक बदला हुआ इंसान था। यूसुफ ने महल के द्वार से बाहर कदम रखा।
उसकी आंखों में एक नई चमक थी, समझ की चमक, बदलाव की चमक। अब वह सिर्फ एक साधारण किसान नहीं था, बल्कि वह अपने 3 सवालों के जवाब के साथ एक नया उद्देश्य लेकर लौट रहा था। महल से बाहर निकलते ही उसे वही बाजार दिखा जहां उसने जरूरतमंद महिला की मदद की थी। अब वही रास्ते थे, वही दुकानें थीं, लेकिन यूसुफ के लिए अब सब कुछ अलग था। शहर से विदाई और यात्रा की शुरुआत। यूसुफ ने देखा कि रास्ते में कुछ लोग अब भी अपने अपने कामों में लगे थे। कुछ वही लोग थे जो पहले किसी जरूरतमंद की मदद करने से हिचकिचाते थे। अब उन्हें देखना अजीब लग रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यापारी उसके पास आया और बोला, बेटा, हमने तुम्हें उस दिन उस गरीब महिला की मदद करते देखा था और फिर सुना कि तुम्हें शहजादी ने अपने महल में बुलाया। क्या तुम हमें बता सकते हो कि वहां क्या हुआ? यूसुफ मुस्कुराया और बोला, मैं बताऊंगा, लेकिन रास्ते में चलते चलते इस तरह कुछ लोग उसके साथ हो लिए और वह अपनी यात्रा के अनुभव सुनाने लगा। कैसे उसने जंगल में रहस्यमयी अजनबी से मुलाकात की, कैसे उसने खेत की जमीन को साफ करने के जरूरी समय को समझा और कैसे उसने सही समय पर सही इंसान की मदद करने का महत्व सीखा। जब वह शहर के द्वार पर पहुंचा तो कुछ और लोग उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। क्या हम भी यह सीख सकते हैं? एक नौजवान ने पूछा। यूसुफ ने सिर हिलाया। इंसान को सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ अपने आसपास की चीजों को सही तरह से देखने की जरूरत होती है। और इसके बाद यूसुफ ने गांव की ओर अपना सफर फिर से शुरू किया। गांव के रास्ते में एक जगह एक पत्थर बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अगर कोई घोड़ा या गाड़ी तेजी से आ रही हो तो वह ठोकर खाकर गिर सकती थी। यूसुफ ने देखा कि लोग इस पत्थर को देखकर बस किनारे हो रहे थे, लेकिन कोई भी उसे हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। यूसुफ ठहर गया। उसने सोचा, अगर यह पत्थर यहीं पड़ा रहा तो किसी न किसी को चोट लग सकती है, और यह भी एक जरूरतमंद की तरह ही है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। उसने अपना सामान किनारे रखा और पत्थर को हटाने लगा। उसे यह काम अकेले करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ ही देर में 2 राहगीरों ने उसे ऐसा करते देखा और उसकी मदद के लिए आ गए। साथ मिलकर उन्होंने पत्थर को हटाया और जब वह रास्ते से साफ हुआ तो वहां जमीन पर कुछ सिक्के दबे हुए थे। यह क्या? एक राहगीर ने कहा। तभी पास से एक व्यापारी आया और बोला, ओह, यह सिक्के राजा ने यहां इसलिए रखे थे ताकि यह देखा जा सके कि कौन इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। राजा ने कहा था कि जो इसे हटाएगा वह इनाम का हकदार होगा। यूसुफ को यह देखकर हंसी आ गई। यही तो सीख है। अगर हम जरूरत के समय मदद के लिए आगे आएंगे तो इनाम खुद हमारे पास आ जाएगा। अब यूसुफ को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। कई दिनों की यात्रा के बाद यूसुफ आखिरकार अपने गांव पहुंच गया। जब उसने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अब वही व्यक्ति नहीं था जो यहां से निकला था। गांव में सब कुछ वैसा ही था, वही खेत, वही कच्चे रास्ते, वही पहचानी हुई झोपड़ियां, लेकिन अब यूसुफ की नजरें इन्हें एक नए नजरिए से देख रही थीं। उसके माता पिता ने जब उसे देखा तो खुशी से उनके चेहरे खिल उठे। यूसुफ, तुम वापस आ गए। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। पिता ने उसे गौर से देखा और कहा, लेकिन तुम कुछ अलग लग रहे हो बेटे। यूसुफ मुस्कुराया। अब मैं वही यूसुफ नहीं हूं जो यहां से गया था। अब मैं जानता हूं कि जिंदगी को सही ढंग से कैसे जीना चाहिए। इसके बाद उसने अपने माता पिता और गांव के बुजुर्गों को अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे गांव में फैलने लगीं। लोग जानना चाहते थे कि उसने क्या सीखा और कैसे उसने अपनी सोच को बदला। एक दिन गांव के चौपाल पर यूसुफ ने सबको इकट्ठा किया और बोला, हम सब अपने खेतों की देखभाल करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने वक्त और अपने फैसलों की देखभाल की है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बड़े बदलाव लाने होंगे, लेकिन असलियत यह है कि छोटे छोटे अच्छे काम ही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। गांव वालों ने सिर हिलाया। फिर यूसुफ ने समझाया कि कैसे सही समय पर सही काम करना जरूरी है और कैसे इंसान को हमेशा उसी की मदद करनी चाहिए जो उस वक्त उसकी जरूरत में हो। गांव में धीरे धीरे एक नया माहौल बनने लगा। लोग अब पहले से ज्यादा एक दूसरे की मदद करने लगे। दिन गांव में अचानक अफवाह फैल गई
कि एक गरीब किसान की पूरी फसल जलकर राख हो गई है। वह किसान बहुत परेशान था क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। गांव के लोग आपस में बात करने लगे। बेचारा, अब यह क्या करेगा? यूसुफ ने सोचा। यही वह मौका है जब मेरी सीख का असली इम्तिहान होगा। वह तुरंत किसान के घर पहुंचा और बोला, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। गांव के कुछ लोग झिझक रहे थे। लेकिन हम अपनी फसल के बारे में भी तो सोचें, यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा। अगर हम सही समय पर किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमें कभी सही समय पर मदद नहीं मिलेगी। धीरे धीरे गांव वालों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाना शुरू किया। किसी ने बीज दिए, किसी ने पानी देने का वादा किया और किसी ने श्रम देने की पेशकश की। कुछ ही हफ्तों में उस किसान की जमीन फिर से हरी भरी हो गई। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और फिर यूसुफ ने गांव वालों से कहा, हम सबको यह याद रखना चाहिए कि सबसे अहम काम वही होता है जो सही समय पर किया जाए। सबसे जरूरी इंसान वही होता है जिसे हमारी जरूरत हो, और सबसे अच्छा समय वही होता है जो अभी है। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था और इसी के साथ यूसुफ की यात्रा पूरी हुई, लेकिन उसकी सीख हमेशा के लिए जिंदा रही।